स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम की बात में। दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कहानी को सुनने के बाद सच में आपको डर का एहसास होने वाला है। तो यदि आप ऐसी ही हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। भूतिया ढाबा। रात का समय था, घना कोहरा और सुनसान सड़कें। दिलबाग सिन्हा, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी लंबी यात्रा पर था। उसने दिल्ली से असम जाने के लिए माल भरा था और सफर पर निकल पड़ा। ट्रकों की दुनिया में रात का सफर आम था, लेकिन उस रात कुछ अजीब होने वाला था। सफर की शुरुआत लगभग रात के 2 बज रहे थे। दिलबाग का ट्रक एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। सड़क खाली थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ा रहा था। वह पिछले 6 घंटे से कुछ नहीं खाया था। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा नजर आया। ढाबे की टिमटिमाती रोशनी और पुरानी लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था शेरू ढाबा। दिलबाग ने ट्रक रोका, इंजन बंद किया और बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। ढाबे के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं दिख रही थी। ढाबे का माहौल, जैसे ही वह अंदर गया उसे एक बूढ़ा आदमी तंदूर के पास बैठा दिखा, जो लकड़ियों में आग जला रहा था। बूढ़े के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। क्या मिलेगा खाने को बाबा? दिलबाग ने पूछा। बूढ़े ने बिना कुछ कहे अपने कांपते हाथों से एक थाली में कुछ परोस दिया। गर्म तंदूरी रोटी और दाल। दिलबाग को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन भूख के आगे कुछ सोचने का मन नहीं था। उसने खाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे महसूस हुआ कि ढाबे का माहौल अचानक ठंडा हो गया है। उसकी आंखों के सामने एक छाया सी गुजरी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने गौर किया कि ढाबे के कोने में 2 आदमी बैठे थे, मगर उनकी शक्लें धुंधली थीं। जब उसने ध्यान से देखा तो वे आदमी बिल्कुल स्थिर बैठे थे। उनकी आंखें फटी हुई थी धीरे और उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, मानो वे सालों से वहां बैठे हों। दिलबा का मन विचलित होने लगा। उसने बूढ़े से पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़े ने धीरे से कहा, ये भूखे हैं बेटा, और हमेशा भूखे ही रहेंगे। भूतों का आतंक। इतना सुनते ही दिलबाग को अचानक अपने पीछे किसी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ढाबे की दीवार पर एक पुराना काला सा आईना था, जिसमें उसने एक परछाई देखी। वह परछाई उसकी नहीं थी। फिर अचानक ढाबे की रोशनी चपकने लगी और तेज हवा चलने लगी। उसके सामने बैठा एक आदमी धीरे धीरे हिलने लगा और अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। वह धीरे से बोला, तू भी हमारे साथ रहेगा ड्राइवर। दिलबाग घबरा गया और तेजी से खड़ा हो गया। तभी बूढ़े ने उसे रोका और कहा, अगर बचना है तो बिना पीछे देखे भाग जा। खौफनाक भाग दौड़। दिलबाग को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी छठी इंद्री ने उसे आगाह कर दिया कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। उसने तेजी से ढाबे से बाहर की ओर दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, ट्रक के शीशे में उसने देखा कि ढाबे के अंदर वे दोनों आदमी अब खड़े हो चुके थे और उनकी आंखों से खून बह रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे लगभग चीख पड़ा। उसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। रहस्य का खुलासा। कुछ किलोमीटर दूर जाकर जब उसे यकीन हो गया कि वह सुरक्षित है, तो उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। अगले दिन जब वह एक असली ढाबे पर रुका और वहां के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई, तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। एक बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, शेरू ढाबा? बेटा, वो ढाबा तो 10 साल पहले जलकर खाक हो गया था। वहां जो भी रुकता है वापस नहीं आता। लेकिन सवाल बाकी। दिलबाग के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। अगर वह बच गया तो वह कौन था जिसने उसे बचाया? क्या वह बूढ़ा आदमी भी उसी दुनिया का हिस्सा था? उसके कानों में अब भी एक आवाज गूंज रही थी, ये भूखे हैं बेटा, और हमेशा भूखे ही रहेंगे। असली खौफ की शुरुआत। दिलबाग के हाथ कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ढाबे में वह रात भर रहा, वह 10 साल पहले जलकर खाक हो चुका था। क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। ढाबे के मालिक ने आगे कहा, उस हादसे में कई लोग जिंदा जल गए थे, जिनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। कोई भी ड्राइवर
अगर रात को वहां रुकता है तो या तो वह गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत रहस्यमय तरीके से हो जाती है। दिलबाग की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे अब समझ आ रहा था कि वो दोनों आदमी और वह बूढ़ा आखिर कौन थे, लेकिन सबसे ज्यादा डर उसे इस बात का था कि वह जिंदा कैसे बच गया। बाबा, वो बूढ़ा जिसने मुझे बचने के लिए कहा, वो कौन था? ढाबे के मालिक ने चौंक कर पूछा। बूढ़ा? कैसा बूढ़ा? वही जिसने मुझे बिना पीछे देखे भाग जाने के लिए कहा। ढाबे में बैठे एक बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर बूढ़ा तुझे वहां से भगा रहा था तो वो भूत नहीं था, बल्कि वो उन आत्माओं में फंसा कोई अच्छा इंसान होगा जो अब भी दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बेटा, अब तुझे संभल कर रहना हुआ होगा। शाप का असर। क्यों? दिलबाग ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बुजुर्ग बोले, जिसने भी उस ढाबे में रात बिताई है उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें अक्सर शीशों में परछाइयां दिखती हैं। कुछ को सफर के दौरान ट्रक में किसी के बैठने का एहसास होता है और कुछ लोग वे वापस लौटे ही नहीं। ये सुनकर दिलबाग के रोंगटे खड़े हो गए। दिलबाग ने अपने ट्रक में सफर जारी रखा, लेकिन मन में बेचैनी थी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो एक पल के लिए उसे वही बूढ़ा दिखा। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं। उसने छत से मिरर को एडजस्ट किया, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक का केबिन ठंडा हो गया है, जैसे कोई अदृश्य साया उसके साथ हो। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। दिलबाग ने घबराकर ट्रक रोका। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। क्या ये मेरा वहम है? उसने खुद से कहा। वह दोबारा ट्रक चलाने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। वही डरावनी, गूंजती हुई हंसी जो उसने ढाबे में सुनी थी। अब दिलबाग को यकीन हो गया कि वो बुरी आत्माएं अभी भी उसका पीछा कर रही हैं। वह एक पुराने मंदिर के पास रुका और अंदर जाकर पुजारी से अपनी आप बीती बताई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, तूने जो खाना खाया था वो तुझे उनके साथ जोड़ चुका है, लेकिन एक उपाय है। क्या उपाय बाबा? दिलबाग ने घबराकर पूछा। रात के ठीक 12 बजे उसी रास्ते से गुजरना जहां वह ढाबा था, लेकिन इस बार खाली हाथ। और जैसे ही वहां पहुंचे, कुछ भी हो जाए, कोई आवाज आए, कोई बुलाए, पीछे मुड़कर मत देखना। सबसे बड़ा इम्तिहान। रात के 12 बजे दिलबाग ने हिम्मत जुटाकर ट्रक उसी रास्ते की ओर बढ़ाया। जब वह ढाबे करीब पहुंचा तो वहां जलती हुई आग की हल्की रोशनी दिखी। फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। अब क्या करूं? दिलबाग ने मन ही मन सोचा। तभी उसे पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। ड्राइवर, वही भयानक आवाज। दिलबाग की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने बाबा की बात याद रखी। पीछे नहीं देखना। आहट तेज हो गई। कोई ट्रिप बिल्कुल पास आ चुका था। फिर किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ड्राइवर, रुक क्यों गया? तुझे हमारे साथ चलना होगा। अब दिलबाग से सहन नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन तभी खौफनाक अंत। जैसे ही उसने ट्रक बढ़ाया, ट्रक के शीशे में उसने देखा उसकी सीट पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था। तू बच नहीं सकता। और फिर एक तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब कुछ दूसरे ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरे तो उन्हें सड़क किनारे दिलबाग का ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू, दरवाजा खुला, लेकिन ड्राइवर गायब। आज भी जो भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी रात के अंधेरे में एक ट्रक खड़ा दिखता है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। खौफनाक सच। दिलबाग का ट्रक चालू हालत में सड़क किनारे खड़ा था, लेकिन उसमें वह खुद नहीं था। आसपास के कुछ ट्रक ड्राइवरों ने उसे पहचान लिया और सोचा कि शायद वह किसी काम से बाहर गया होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रक के अंदर झांका, उन्हें वहां एक अधजला पुराना ढाबे का मेन्यू कार्ड पड़ा मिला, जिस पर कोयले से लिखा था, भूखे हैं? लौट आओ। ड्राइवरों ने घबराकर ट्रक से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर ट्रक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी। वहां उन्हें कुछ अजीब दिखा। एक परछाई। एक ट्रक ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर ट्रक का दरवाजा खोला और हॉर्न बजाया, ये देखने के लिए कि कोई जवाब देता है या नहीं। लेकिन तभी हॉर्न के साथ एक दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सब डरकर पीछे हट गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दिलबाग आखिर गया कहाँ। का पिछले रहस्यमय हादसे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि इस रास्ते पर कई ट्रक ड्राइवर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। हर बार कहानी एक जैसी होती है। कोई भूतिया ढाबे में रुकता है, उसके बाद उसे अजीब घटनाएं महसूस होती है और फिर वह अचानक लापता हो जाता है।
दिलबाग भी उन्हीं में से एक हो गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। अगर दिलबाग मर गया था तो उसका शव कहाँ गया? ट्रक की खौफनाक सवारी। कुछ दिनों बाद उसी ट्रक को एक नए ड्राइवर को दिया गया। उसका नाम था रघु। उसे इस ट्रक के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पहली ही रात जब रघु ने हाईवे पर ट्रक दौड़ाया, उसे कुछ अजीब लगा। ट्रक का वजन उसे थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहा था, जैसे कोई पीछे बैठा हो। रात के 2 बजे जैसे ही वह उसी कुख्यात जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा, ट्रक के रेडियो से अचानक खुद ब खुद अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी। भूखे हैं, लौट आओ। रघु का खून जम गया। उसने ट्रक रोक दिया और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने शीशे में झांका, उसे ट्रक के पीछे की सीट पर कोई बैठा दिखा। एक धीरे धीरे दिलबाग के चेहरे में बदल रही थी। रघु के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसने पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप रुक गया। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तूने मेरी जगह ले ली। रहस्यमयी अंत या नई शुरुआत? सुबह होने तक रघु भी लापता हो चुका था, लेकिन उसका ट्रक ठीक उसी जगह मिला जहां दिलबाग का ट्रक मिला था। इंजन चालू, दरवाजा खुला और सीट पर पड़ा था भूतिया ढाबा का जला हुआ मेन्यू कार्ड। आज भी ट्रक ड्राइवर इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। जो भी यहाँ ट्रक रोकता है, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में कभी कभी वह बूढ़ा आदमी ढाबे के बाहर खड़ा दिखता है, और कुछ लोग ट्रक के शीशों में खुद को छोड़ किसी और को बैठा हुआ देख लेते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगला नंबर किसका है? क्या आप उस रास्ते पर ट्रक चलाने की हिम्मत करेंगे? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला नंबर किसका है? ये सवाल अब भी हवा में गूंज रहा था। दिलबाग और रघु के गायब होने के बाद कोई भी उस भूतिया रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ जिज्ञासु ट्रक ड्राइवरों ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। नई जांच शुरू होती है। राजू, एक हिम्मती ट्रक ड्राइवर जिसने इन सब घटनाओं के बारे में सुना था, इस बात की सच्चाई जानना चाहता था। उसने फैसला किया कि वह उसी रास्ते से होकर गुजरेगा, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। राजू ने अपने साथ एक कैमरा, हनुमान चालीसा और कुछ तुलसी की पत्तियां रख ली। देखते हैं भूत वाकई में होते भी हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं, उसने खुद से कहा। रात का सफर और भूतिया ढाबे की वापसी। रात के 10 बजे राजू का ट्रक उसी कुख्यात रास्ते से गुजरा जहां पहले दिलबाग और रघु गायब हुए थे। दूर से ही उसे सड़क किनारे वही शेरू ढाबा टिमटिमाती रोशनी के साथ दिखा, लेकिन ये ढाबा तो 10 साल पहले जल गया था। राजू ने अपनी आंखें मली, मगर वह ढाबा सचमुच वहीं खड़ा था, वैसा ही जैसा दिलबाग ने बताया था। ढाबे के अंदर का भयानक मंजर। हिम्मत जुटाकर राजू ट्रक से उतरा और ढाबे के अंदर गया। अंदर घुसते ही उसे वही बूढ़ा तंदूर के पास बैठा मिला, लकड़ियों में आग जलाते हुए। क्या मिलेगा खाने को बाबा? राजू ने हिम्मत जुटाकर वही सवाल किया जो दिलबाग ने किया था। बूढ़े ने बिना कुछ कहे एक थाली में तंदूरी रोटी और दाल रख दी। राजू ने थाली उठाई, लेकिन तभी उसने देखा कि ढाबे की दीवार पर पुराने अखबार की एक कतरन चिपकी थी। उस पर लिखा था, 10 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर को ढाबे में मार दिया गया। कहा जाता है कि उसकी आत्मा आज भी ढाबे में भटकती है। राजू ने अखबार की तारीख देखी। ये वही रात थी जब दिलबाग गायब हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरावनी परछाइयां और सच्चाई का खुलासा। तभी ढाबे की लाइट चपकने लगी। उसने कोने में बैठे 2 लोगों की ओर देखा। उनकी आंखें सफेद थीं, चेहरे झुलसे हुए और होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। राजू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये वही आत्माएं थीं जो यहाँ भटक रही थी। तभी बूढ़ा आदमी उठा और धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगा। बेटा, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। अंतिम दौड़, बचने की आखिरी कोशिश। राजू ने झट से अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी पूरी ढाबे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। हवा में चीखों की गूंज उठी और वो भूतिया लोग तड़पने लगे। राजू ने बिना समय गंवाए ट्रक की ओर दौड़ लगाई और जल्दी से इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही उसने ट्रक आगे बढ़ाया, उसने शीशे में देखा। वह ढाबा अब जल रहा था और उसके अंदर वे भूतिया लोग राख में बदल रहे थे। लेकिन तभी राजू के शीशे में एक चेहरा उभरा। दिल भाग राजू, जब तक तेरा ट्रक चल रहा है, भाग। राजू ने पूरी ताकत से ट्रक भगाया और देखते ही देखते वह रास्ता पार कर गया।